हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 31 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है कि त्रिभुज जो है वो क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है। अब कई सारे तरीके के त्रिभुज होते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ आपसे कह रहा है सारणी को पूरा करो, त्रिभुजों के अनुसार दिए दिए हर त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज ढूंढो। तो देखो, अगर मैं भुजाओं के अनुसार, सॉरी यहाँ भुजाओं था, भुजाओं के अनुसार देखूं तो 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। विषमबाहु कौन सा त्रिभुज होता है मेरे पास? जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है। समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज होता है मेरे पास? जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है और एक अलग होती है। और समबाहु त्रिभुज मेरे पास कौन सा होता है? जिसमें मेरे पास तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब अगर मैं कोणों के अनुसार देखूं त्रिभुज को, तो वो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब ये कौन कौन से? तो देखो, जो न्यून कोण होता है ये वो त्रिभुज होता है जिसका जो कोण है वो 0 से तो बड़ा होता है कोण, लेकिन 90 से छोटा होता है। और समकोण वो त्रिभुज होता है जिसका कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। और अधिक कोण वो कोण होता है जिसका कोण जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा कोण, लेकिन 180 से वो छोटा होगा। ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, कह रहा है विषमबाहु में तो ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं विषमबाहु की अलग होती हैं, तो तीनों कोण भी अलग होंगे, फिर तो होंगे नहीं होंगे? तो न्यून कोण भी हो सकता है, सारे एंगल 90 से छोटे छोटे हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई से भी ले सकते हो, एक 70 ले लो, इसका अगर आपने एक 70 लिया, ठीक है, उसके बाद एक आप कितना ले लो, अगर एक आप यहाँ पर ले लो 40 ले लो, ठीक है ना। फिर दूसरा, अच्छा दूसरा भी 70 हो जाएगा, तो आप ऐसा करो इसको 50 ले लो, तो इसको 60 ले लो। तो है ना, ये न्यून कोण भी तीनों 90 से छोटे भी और तीनों अलग अलग भी है, तो विषमबाहु हो सकता है। ऐसे समकोण में एक 90 ले लो और दो अलग अलग ले लो, ठीक है ना। 90 बजाना, एक 50 और 40 ले लो। अधिक कोण में एक 120 ले लो, 130 ले लो, ऐसा करो 120 की जगह। तो अब आप पे 180 के लिए यहाँ पर बचा 50, तो एक 30 ले लो, एक 20 ले लो। इतना तो आपको पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ तीनों कोण लिख दिए। अब बात आती है समद्विबाहु में, क्या ये तीनों हो सकते हैं? बिल्कुल। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो ना इसके जो होते हैं इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं, जब 2 भुजाएं बराबर है। तो अगर मैं इसमें बात करूं न्यून कोण की, हो सकता है न्यून कोण, देखते हैं चलो। तो मैंने 2 कोण ले लिए 60-60 के, 2 कोण तो बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं 2 कोण ले लेती हूँ यहाँ 70-70 के, 60 के नहीं ले रही। तो एक ले लिया 40 का, तीनों 90 से छोटे, तो बन रहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद लेते हैं समकोण, इसमें एक तो 90 लेना ही लेना पड़ेगा, बाकी के दो बचे, तो दो 45-45 के आ गए ना, 2 कोण बराबर, और एक 90 आ गया, तो ये भी हो सकता है इसके अंदर न्यून कोण भी और समकोण भी। अब आती है अधिक कोण की बात, तो चलो इसे देखते हैं। एक मैंने 120 ले लिया, बाकी दो मैंने 30-30 ले लिया, तो अधिक कोण में एक 90 से बड़ा होना चाहिए और दो मेरे कोण बराबर भी है, तो ये भी इसके अंदर है, तो इसमें भी ये तीनों हो सकते हैं। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज। तो देखो, समबाहु त्रिभुज में सिर्फ यही हो सकता है, ये दो नहीं हो सकते। क्यों? समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और इसके हर एक कोण ना इसका 60 डिग्री होता है, ये फिक्स है कि इसका हर एक कोण 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री तो न्यून कोण हुआ ना, तो वो तो इसमें आता है, लेकिन समकोण नहीं बन सकता, समबाहु त्रिभुज में अधिक कोण भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? ये तो अभी किया है हमने, 180 होता है। उसके बाद कह रहे हैं किसी त्रिभुज के वह कोण बराबर होते हैं, मतलब जो बाहर का कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो मैं यहां लिख देती हूँ इसका आंसर। वो बराबर होता है त्रिभुज के दो
विपरीत है कोणों के योग के बराबर। तो अगर आप एक त्रिभुज का बाहर का कोण देखो तो वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर के जो दो कोण होते हैं त्रिभुज के विपरीत मतलब अपोजिट कोण जो होते हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। थोड़ा कम कम समझ आया होगा ना। अभी चलो हम ये शुरू करते हैं ना तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो आप कह रहा है खेल का समय। अब इन त्रिभुजों के साथ आपको थोड़ा सा गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है, देखो लिखा है यहाँ पर प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोणों को ढूंढे। जो कोण आपको नहीं पता वो आपको ढूंढना है और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। आपको ये आंसर दे रखे हैं लेकिन ना हमको ये नहीं पता कौन सा आंसर किसका है, तो एक एक करके ढूंढते। तो फर्स्ट वाले को ढूंढते। देखो अभी मैंने आपको बताया था जो त्रिभुज के बाहर का कोण होता है वो किसके बराबर होता है, अंदर के जो उसके विपरीत कोण है उनके योग के बराबर। तो विपरीत मतलब इसके सामने, तो यही दो कोण है ना इसके सामने, तो इसका मतलब इसमें x जो है वो किसके बराबर होगा, 50 + 40 इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो x होगा मेरे पास 90 डिग्री। तो ये रहा मेरा 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट त्रिभुज का आंसर है। फिर दूसरे में कह रहा है यहाँ तो कोई बाहर का कोण ही नहीं दे रखा, त्रिभुज के ही अंदर के कोण है। तो त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण तो कितने होते हैं, इन तीनों का योग तो 180 होता है। तो फिर x कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 - 55 - 60, तो वो आपका आ जाएगा 65। तो है आंसर ये रहा। ठीक है ना। फिर तीसरे में आपसे यहाँ पर कह रहा है अब यहाँ पर फिर से एक बाहर का कोण है तो इसके विपरीत मतलब इसके सामने, यही दोनों कोण है इसके सामने, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा ये। तो 50 + 60 तो हो गया 110। तो x का मान आ गया 110, थर्ड वाला। ठीक है, लास्ट रह गया। फिर ये त्रिभुज के अंदर ये तीनों कोण, तो तीनों का योग 180 होगा। तो देखो x + 20, अब इसका कितना है, इसकी डिग्री तो लिखी नहीं है, तो ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री कभी भी लिख के नहीं देते, ऐसे बना के ही दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ गया, 180 - 90 - 20। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 में से 20 गए तो 70 आ जाएगा। तो कहाँ है 70, ये रहा फोर्थ का आंसर, मतलब ये किसी का भी आंसर नहीं है। चार त्रिभुज है तो चार ही आंसर होंगे ना। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं आगे। यहाँ पर आपको कह रहा है मेरे कमरे की खिड़की दे, अच्छा आपके कमरे की एक खिड़की दे रखी है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कोण ढूंढने हैं, अज्ञात कोणों को ढूंढो और त्रिभुज का नाम लिखना है फिर। ठीक है, अब देखो ये दोनों कोण ना बराबर होंगे क्योंकि ये एक जैसे दे रखे हैं। ठीक है, जब ऐसे बना के देना कोण इसका मतलब वो बराबर है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं फिर। तो ये तो तीनों अंदर के कोण है, इन दोनों को मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो x + x 2x हो गया, ये 180 - 30 हो गया, तो 2x आ गया मेरा 150। तो x कितना आ गया 75, तो 75 होगा दोनों का, इसका भी 75 और इसका भी। ठीक है, अब आपको एक और चीज यहाँ पर बतानी है। वो आपको क्या बतानी है यहाँ पर, कि त्रिभुज का नाम बताइए। तो देखिए इस त्रिभुज में आप देख रहे हो कि दो कोण बराबर है ना, दो कोण बराबर, और जब दो कोण बराबर होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, हमने अभी पीछे 3 त्रिभुजों के नाम किए, तो वो होता है हमारा समद्विबाहु। साथ के साथ इस त्रिभुज का हर एक कोण जो है वो 90 से छोटा है, तो ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण, है ना। तो बस उसका नाम लिख देते हैं। तो समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरे में फिर अब यहां पर देखते हैं। यहां पर आपको एक कोण ये निकालना है और एक कोण ये, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे दे रखे हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक त्रिभुज का निकाल दूं तो दूसरे का निकल जाएगा। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था ये कितना होता है 90, तो त्रिभुज के अंदर है तो इसका मतलब x + 30 + 90 = 180। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 - 90 - 30,
तो x आपके पास यहां से आप निकालोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो अज्ञात कोण को ढूंढना था तो वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर त्रिभुज का नाम लिखना है तो मैं यहां लिखूंगी। तो देखो तीनों कोण अलग अलग है और एक 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज तो है पर तीनों कोण अलग है, तो इसका नाम आ जाएगा विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, क्योंकि इसके तीनों कोण अलग है तो ये विषमबाहु होगा, और एक कोण इसका 90 डिग्री है तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो आपको खुद से करना है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। ठीक है ना, तो चलिए x का मान याद करो। तो इसमें आपको x का मान निकालना है, तो मैं एक त्रिभुज बना के दे रही हूं। ठीक है, यहां मैंने x लिख दिया, यहां मैंने 50 लिख दिया, यहां 60 लिख दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है ना, यही बताया था ना। अब आप इसको ढूंढिएगा खुद से और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आया, अपना नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए वर्कशीट 31 कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 32 जो है वो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।